जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। दोस्तों, आज के समय में जैसा चारों तरफ का वातावरण है, उन्हें यह बताया जाता है कि जब आप ईश्वर का नाम लेंगे या पूजा पाठ करेंगे तो मरने के बाद में आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप ईश्वर का नाम लीजिए बस। और एक और पंक्ति कही जाती है, होई है वही जो राम रचि राखा। और इसका व्याख्या यह बताया जाता है कि राम जी ने जो लिख रखा है वही होगा। और लोग क्या करते हैं, कर्म करने से अपने पैर को पीछे खींच लेते हैं। भगवान का नाम लेंगे, थोड़ा सा कर्म किया और बोलेंगे जैसे राम की इच्छा, देना होगा तो वो दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, सब उनकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिद्धांत सही है? क्या वाकई ईश्वर ने यही बताया है? कोई है वही जो राम रचि राखा, यह तो किसी और तात्पर्य में बताया गया था और व्याख्या यहां तो उल्टी हो गई है। मोक्ष के मार्ग, ईश्वर के मार्ग के बारे में लोगों ने अपने मन में अलग अलग किस्म की भ्रांतियां पाल दी और हो यह रहा है कि वो कर्म करना बहुत कम कर देते हैं या करते नहीं हैं और सारा दोष भगवान के मत्थे डाल देते हैं। अरे, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि कर्म मत करो, उन्होंने कहा कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। आप एक बात बताइए, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण सारथी बन के बैठे हैं, स्वयं ईश्वर सारथी बन के बैठे हैं और अर्जुन युद्ध करने के लिए रथ में सवार है। क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि हे अर्जुन, तू धनुष बाण यहां रख दे, युद्ध मत कर, तू जंगल में जाके मेरा नाम ले और मैं तेरे बदले यहां युद्ध करूंगा? क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था? नहीं कहा था। उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, इस दीनता, हीनता की नपुंसकता जो तुम्हारे ऊपर आ गई है, जिसके कारण तुमने इस धनुष को नीचे रख दिया है, इसको त्यागो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। धनुष उठाओ, युद्ध करो, ये तुम्हारा नियत कर्म है। जब स्वयं ईश्वर सारथी बन के सामने बैठे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध कर, तुझे करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ साथ में सामने बैठा हूं, तू सिर्फ युद्ध कर, मेरे ऊपर समर्पित होकर कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में कर्म का त्याग भला कैसे कर सकते हैं? सोच के देखिए दोस्तों, अभी ऐसा हो रहा है। दोस्तों, भगवान ने जितने भी अवतार लिए, अगर उनके उन अवतारों पर आप गौर कीजिए कि उन अवतारों में भगवान ने क्या किया, तो आपको उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। जब भगवान श्री राम जी के रूप में आए, जब श्री कृष्ण के रूप में आए, तो क्या श्री कृष्ण के रूप में आकर भी उन्होंने वही काम किया जो श्री राम जी के रूप में किया था? सोचिए, नहीं किया था। बिल्कुल अलग उनके कार्य थे, अलग एक्टिविटीज थी, सब कुछ अलग अलग था दोस्तों। उन चीजों को देखने का नजरिया अलग था। हाँ, निष्काम भाव से कर रहे थे, लेकिन नजरिया अलग था। तो सीख ये मिलती है दोस्तों कि आज के वर्तमान समय में जो आप जी रहे हैं और ये प्रकृति जो आपके चारों ओर है, इसको देखिए, इसको महसूस कीजिए और अपने पूर्ण सामर्थ्य में आप काम कीजिए। जब आप पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग कर आप अपने काम को करेंगे तो मोक्ष का मार्ग इसके माध्यम से प्रशस्त होगा। बस निष्कामता लाइए अपने काम में, अपने मन को, अपनी बुद्धि को पूर्ण सामर्थ्य में लगाकर काम कीजिए। आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में लगाइए, आप नौकरी करते हैं तो उसमें लगाइए, आप जो काम करते हैं उसमें मन बुद्धि पूर्ण लगाइए। मोक्ष का माध्यम यही है, दूसरा नहीं है प्रभु। हाँ, दूसरा एक रास्ता है, लेकिन वो अति कठिन रास्ता है। जब हम संसार को पूर्ण रूपेण भूल जाते हैं और ईश्वर पर आश्रित हो जाते हैं। आप अभी से, आज से लग जाइए अपने काम, रुकिए मत। ईश्वर
इसी में आपके साथ आएंगे। जय श्री राम दोस्तों।